Assalamualaikum students, welcome in Mathematics Mind. Today I'm here with chapter 3 logarithms of your class 9 3.1. Okay, in this question we have to convert the terms in scientific notation. So first of all we have to take the term 7500. Okay, whenever we are talking about the scientific notation, that's mean we have to write down the term in a form of power of 10. ठीक है, जब भी साइंटिफिक नोटेशन आपके पास होता है तो पावर ऑफ 10 होती है. अब पावर ऑफ 10 में आपके पास कितनी पावर्स आती है, कितना एक्सपोनेंट आता है, दैट इज डिपेंडेंट कि आपके पास डिजिट्स कितने हैं. ठीक है, दो यहाँ पे रूल हैं जो मैं आपको बता देती हूँ. एक आपके पास होता है कि आपको पॉइंट शिफ्ट किधर कर रहा है. जिसमें ये 7500 टर्म है, यहाँ पे किधर भी पॉइंट नहीं है, तो जिस टर्म का पॉइंट किधर भी हो तो वहाँ पे लास्ट में होता है. ठीक है, और लास्ट से जब आप जंप करेंगे तो आपने अपने पॉइंट को शिफ्ट करवाना होता है फर्स्ट नॉन जीरो के बाद. फर्स्ट नॉन जीरो का मतलब होता है कि जीरो के अलावा कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन जीरो ना हो. यहाँ पे 5 की जगह 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो ना हो. अब इसको शिफ्ट करें पॉइंट्स को 1 2 3 जंप्स लिए इसने. 3 जंप के बाद यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट आपका बन रहा है पॉइंट का, यहाँ पे पॉइंट लगा दें और आपके पॉइंट कितने डिजिट शिफ्ट किए, वहाँ पे 10 की कितनी पावर होगी, 10 की पावर 3. ठीक है, अब ये क्योंकि हमारे पास राइट टू लेफ्ट, जब भी पॉइंट राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करता है तो आपके पास 10 की पावर क्या आती है, पॉजिटिव. और जब आपके पास लेफ्ट टू राइट होगा, एरो की डायरेक्शन आप नोट कर लें, लेफ्ट टू राइट में आपके पास 10 की पावर क्या आती है, नेगेटिव पावर आती है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये आंसर हो गया. जिसमें पार्ट बी में हमारे पास देखें, ओके अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन हमारे पास पॉइंट नहीं है. जब भी किसी चीज़ का पॉइंट नहीं होता तो उसका पॉइंट राइट साइड में होता है और सबसे एंड में होता है. ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक जीरो आता है, उसको मेंशन नहीं करते, इसलिए लास्ट में पॉइंट को मेंशन नहीं किया जाता. अब देखिए आपका पॉइंट, सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट आपने इंडिकेट करना है. रेफरेंस पॉइंट आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो के बाद होता है. अच्छा, आपने हमेशा लेफ्ट साइड से देखना होता है डिजिट को, राइट से नहीं देखेंगे. लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट नॉन जीरो के बाद आपके पास रेफरेंस पॉइंट बनता है, यहाँ पे पॉइंट को शिफ्ट कराएं 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ पे 7 डिजिट्स की जंप करके आपके पास पॉइंट बनेगा. सो 4.9 और 10 की पावर आपके पास कितनी हो जाएगी, 7. क्योंकि ये आपके पास राइट टू लेफ्ट है, यानी कि जहाँ से आप उर्दू स्टार्ट करते हैं राइट टू लेफ्ट है आपके पास, तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी. यही अगर नेगेटिव होता हमारे पास, लेफ्ट टू राइट होता तो हम नेगेटिव पावर इन सकते. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट को इंडिकेट करें 9.6. अब आपके पास कितने पॉइंट्स की जंप हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7. अगेन 10 रेज़ टू पावर हमारे पास कितना होगा, 7 3 4 5 6 7. यस, पार्ट 4 हमारे पास, पार्ट 4 में हमारे पास है 416.9. अब देखिए आपके पास अगेन फर्स्ट नॉन जीरो के बाद आपके पास पॉइंट शिफ्ट होगा, यानी कि आपकी वैल्यू हो जाएगी 4.169. अब यहाँ से पॉइंट कितना जंप कर रहा है, इस जगह आपको पॉइंट लाइक कर रहा है तो 1 2, सिर्फ 2 डिजिट्स आपके पास पॉइंट ने जंप किया, तो 10 रेज़ टू पावर आपके पास कितनी आ जाएगी, 2. ओके जी, फिफ्थ पार्ट में देखें आपके पास 8.3 रेफरेंस पॉइंट हमारे पास इंडिकेट हो गया, जो कि ये था. और 10 की पावर कितनी आएगी, 1 2 3 4, 10 रेज़ टू पावर 4. देन हमारे पास पार्ट 6 है. अब पार्ट 6 में आप देखें आपके पास लेफ्ट साइड में फर्स्ट नॉन जीरो के बाद, इस नॉन जीरो को आपने फोकस में रखना है, क्योंकि आपके पास जीरो के अलावा इस ना, तो देखें लेफ्ट साइड में ये हमारे पास टर्म बन रही है जीरो, लेकिन नॉन जीरो का मतलब है जीरो के अलावा कोई भी टर्म हो लेकिन जीरो ना हो, तो वो 6 हमारे पास इंडिकेट हो रहा है. 6 के बाद हमारा रेफरेंस पॉइंट बनेगा. अब पॉइंट इस तरफ से कितनी जंप कर रहे हैं, 1 2 3. पहले आप लिखें 6.4 थी, पॉइंट की पोजीशन आप डिक्लेयर करें, देन 10 रेज़ टू पावर 3. अब 3 कैसे, अब देखो ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है. जब भी लेफ्ट से राइट की तरफ आपके पास एरो होगा तो 10 की पावर आपके पास नेगेटिव होगी, तो -3 आपके पास 10 की पावर बन जाती है. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन देखिए आपके पास रेफरेंस पॉइंट बन रहा है फर्स्ट नॉन जीरो के बाद. अब 7 आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है. 7.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर कितने डिजिट मूव कर रहे हैं, 1 2 3, तो 10 रेज़ टू पावर -3, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब भी मूव करेगा तो आपके पास -3 होगा. देन पार्ट नंबर 8 में देखो आपके पास पॉइंट की तभी मेंशन नहीं, तो लास्ट में होता है, यहाँ से आपने शिफ्ट करवाना है 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ पे आपके पास पॉइंट आ जाएगा. अब देखो जीरो, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा भी दूँ तो पॉइंट जीरो, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो हम यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाएंगे. लेकिन अगर आपको फिर भी है कि आप लगाओ तो 2 स्टेप करने पड़ेंगे आपको. तो 10 रेज़ टू पावर आपके पास क्या होगी, 7. पावर पॉजिटिव होगी क्योंकि आपके पास राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है. अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट लगाना चाहता है तो वो 6.0 लिखेगा, 10 रेज़ टू पावर 7 ऐसे करके लिख ले.
और पॉइंट के पास 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती तो ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। देन अच्छा जी, पार्ट नंबर 9 में हमारे पास देखिए रेफरेंस पॉइंट किधर, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद तो 3.95। नाउ 10 रेज़ टू पावर कितने बनेंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 रेज़ टू पावर -9 क्योंकि आपके पास लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर रहा है। ओके जी, ये पार्ट नंबर 10 है। आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आपने रेफरेंस पॉइंट मेंशन करने होंगे। यहाँ पे 2 के बाद रेफरेंस पॉइंटर तो 2.75। अब बताना है कि 10 रेज़ टू पावर कितना शिफ्ट कर रहा है आपके पास, सो 1 2 3 4 5, तो 10 रेज़ टू पावर आपके पास होगा 5। अब इसके साथ हमारे पास डिनोमिनेटर में भी रेफरेंस पॉइंट मेंशन होगा। फर्स्ट नॉन जीरो के बाद तो 2 के बाद आपके पास बन जाता है रेफरेंस पॉइंट। अब आपके पास लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है तो हमेशा नेगेटिव पावर आएगी। जितने डिजिट्स मूव कर रहा है उतनी आपने पावर इंसर्ट कर देनी है, 1 2 3, सो 10 रेज़ टू पावर -3 आपके पास होगा। ओके जी, यहाँ पे तो हो गया हमारा पार्ट 1। अब पार्ट नंबर 2 में हमने एक्सप्रेस करना ऑर्डिनरी फॉर्म में। अच्छा, अब जो ये जिस फॉर्म में क्वेश्चन हमें दिया हुआ था ये ऑर्डिनरी फॉर्म थी और हमने साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस किया था। अब जिसमें हमें एक्सप्रेस करना है तो हमारे पास कौन सी फॉर्म होगी, ऑर्डिनरी में हमें एक्सप्रेस करना है और हमें साइंटिफिक फॉर्म में दिया होगा। ओके जी, फर्स्ट पार्ट आपके पास है 10 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -4। अब आप देखो आपके पास 6 जो डिजिट होता है आप उसको लिखो, -4 है यानी कि आपको लेफ्ट की तरफ मूव करना है। अच्छा जी, -4 मेंशन करें, आपके पास एक डिजिट 6 काउंट होगा, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स के बाद आपके पास पॉइंट आना चाहिए। ये जम्प्स बना लें। अब यहाँ पे 0 इंसर्ट करते हैं तो आपके पास आंसर है 0.0006। अच्छा, ये समझाने के लिए यहाँ पे मैं ये जम्प्स मेंशन करती हूँ, आप इसको पेंसिल से कर सकते हो या डायरेक्ट आप लिख लो। अब आपके पास 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट आना है और लेफ्ट साइड में, क्योंकि 10 की पावर आपके पास चाहिए थी कि यहाँ पे क्या मेंशन है माइनस, तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, 6 को काउंट करेंगे एंड देन 4 डिजिट्स के बाद आपके पास पॉइंट मेंशन होगा। ओके जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट में हमारे पास पॉइंट है मेंशन 5 के बाद और हमें 10 डिजिट्स तक मूव करवाना है पॉइंट को, क्योंकि 10 की पावर 10 है, लेकिन पावर आपके पास पॉजिटिव है तो आप राइट साइड में मूव करोगे। 0 6, अब यहाँ पे पॉइंट था तो यहाँ से इसको एरो को मूव करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बाद आपके पास पॉइंट आता है 1 2 3 4, ये 2 डिजिट्स ये भी काउंट होंगे और 8 आगे होंगे, 5 6 7 8 के बाद यानी कि आपके पास पॉइंट यहाँ पे मूव कर जाएगा। लास्ट में पॉइंट लगा भी दो तो कोई फ़ायदा नहीं होता, नेक्स्ट में आप इसको हटा दें। 5 0 6 और आगे आपके पास 8 ज़ीरोज़ हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 10 की पावर -6 है। -6 का मतलब है कि आपने जो पॉइंट है इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करवाना है, तो हम लिख लेते हैं 8109। अब यहाँ पे आपके पास पॉइंट था, इसके आगे आपने 6 डिजिट्स को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद आपके पास आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से पॉइंट शिफ्ट किया 6 डिजिट्स और आपके पास, क्योंकि जब भी आपके पास 10 की पावर नेगेटिव होती है तो आपको लेफ्ट तरफ पे मूव करना होता है। इस तरह देखें, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे पास 7 8 6 5 यहाँ पे पॉइंट था, यानी कि ये आपका रेफरेंस पॉइंट था। यहाँ से आपने 8 डिजिट्स मूव करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपके पास आ गई ऑर्डिनरी फॉर्म। बस एक चीज़ का आपने माइंड में रखना होता है कि 10 की पावर पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड करती है। अगर लेफ़्ट टू राइट होगा हमारे पास तो हमारे पास 10 की पावर नेगेटिव होगी, और अगर हमारे पास राइट टू लेफ़्ट होगा तो हमारे पास 10 की पावर होगी पॉजिटिव। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। टेक योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।